बेटा जैसी और माँ इतनी अच्छी होती है, ये आज पहली बार हमें एहसास हो रहा है। आपसे कुछ कहे माँ? बोल बेटा, क्या कहना चाहता है, बोल। और तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, कि प्यारी प्यारी है। ओ माँ, जैसी अगर तूने मुझे माँ कहा है तो मैं तुझे कभी माँ की कमी नहीं महसूस होने दूंगी बेटा। अपनी जिंदगी में हमने कभी सोचा ही नहीं था कि माँ होती कैसी है। आज हमें एहसास हुआ माँ, और मैं भी वादा करता हूँ कि मैं कभी आपके हुक्म को या आपकी बात को कभी टालूंगा नहीं माँ। प्रिय, जो आपका हुक्म होगा मेरी सर आंखों पे होगा। प्रिय सतवंती, हाँ स्वामी, ले जाओ। मैंने जिस तरह कहा उसी तरह दोनों बच्चों को बराबर प्यार देती रहोगी। जाओ प्रिय, जाओ, क्योंकि बच्चों का स्कूल जाने का समय भी हो गया है। जैसी आज्ञा प्राणनाथ। जाओ प्रिय, खुश रहो। खुश रहो बेटे। मंत्री दुर्जन सिंह, तुम्हारा काम है। क्या बात है, क्या कहना चाहते हो सम्राट? दुर्जन सिंह, तुम्हारी ड्यूटी
प्रजा की देखभाल ही नहीं, जाओ सबसे पहले महारानी के महल के चारों तरफ पहरा देना तुम्हारा काम है, और उसके बाद प्रजा की देखभाल करना तुम्हारा काम है। दुर्जन सिंह। सम्राट, सम्राट, ये दुर्जन सिंह आपके हुक्म का तालीम है। आपने हुक्म दिया कि आज शाम ढलने के बाद तुम्हें महारानी सतवंती के महल के चारों तरफ पहरा देना है, तो ये गुलाम आपके हुक्म का पालन क्यों नहीं दुर्जन सिंह? राज दरबारी, आज का दरबार मंत्री दुर्जन सिंह मेरी भी इच्छा है कि आज अपनी प्रजा को घूमकर हम भी देखना चाहते हैं, और तुम्हारी ड्यूटी भी रहेगी, यानी शाम ढलने के बाद तुम्हारी ड्यूटी महारानी के महल के चारों तरफ पहरा देना। राज दरबारी जी महाराज। आज का दरबार जी यस। यहीं से समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा वैसा इन दरबारियों का काम। मोटू रस्सी खींचो। ये बताओ, आज तुमसे हम भरे दरबार में आज कुछ हम पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हो? पूछना हम ये चाहते हैं कि आज तुमने भरे दरबार में क्या देखा और क्या नहीं देखा। हम? जी हाँ। हम तो भरे दरबार में देखा। क्या देखा? ये अपने ऊंचे स्थान पे महाराज बैठे थे। बैठे थे। महाराज के दाहिने तरफ मंत्री साहब बैठे थे। हाँ, मंत्री दुर्जन सिंह बैठे हुए थे। मंत्री दुर्जन सिंह। और महाराज के बाएं तरफ सेनापति सुरजन सिंह बैठे। सुरजन सिंह बैठे थे। बैठे थे। भरे दरबार में हमने देखा कि महाराज जी ने मंत्री दुर्जन सिंह से प्रजा के विषय में समाचार पूछे। मंत्री दुर्जन सिंह प्रजा के विषय में समाचार बताएं। उसके बाद सेनापति जी से बॉर्डर के विषय में समाचार पूछे। सेनापति जी बॉर्डर के विषय में समाचार बताएं। उसके बाद सेनापति जी कुछ दिनों की छुट्टी भरे दरबार में मांग लिया। महाराज जी तो पहले इनकार कर रहे थे, लेकिन फिर छुट्टी दे दी बीवी बच्चों से मिलने के लिए। उसके बाद महाराज जी ने दरबारियों से आदेश दिए
कि हमारे पूरे परिवार को बुलाया जाए। जब महाराज जी के इकलौते बेटे जयसिंह भैया आई और महाराज दूसरी जो महारानी जी हैं, हाँ ये पहले वाली महारानी जी खत्म हो गई, हाँ जी हाँ खत्म हो गई थी। ये महारानी दूसरी है, दूसरी महारानी है। महारानी जी अपने जहां पे पहले महारानी जी की शादी हुई थी वहां से एक बेटी लेके आई है। और ये जो महाराज जी के इकलौते बेटे हैं भैया जयसिंह, जय सिंह भैया हाँ पूरे परिवार के साथ कुछ बातचीत किए। मंत्री दुर्जन सिंह की ड्यूटी महारानी जी के इर्द गिर्द कमरे के चारों तरफ लगा दी है। अब ऐसा है मंत्री जी के साथ में हमको तुमको भी चलना है, क्योंकि पहरा देना होगा। आओ चलते हैं। लेकिन भैया हैं? यार ड्यूटी तो लाग यार, बोलो हम तो महाराज से छुट्टी ले भैया रहे नहीं। सही, हाँ यार, लेकिन यह छुट्टी भी काहे लियो नहीं यार अब उतनी बयान है नहीं, बोले यार तुम छुट्टी हमका अब तुम दे दियो यार। किस चीज की? यार छुट्टी यार हमारी नानी का शादी है यार। पगलाए गए कहा यार, तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हारी माँ बुढ़ी हो गई होगी, हाँ नानी का तो हाँ एकदम लौंडिए। का है यार, तुमका विश्वास नहीं ना मेरी बात का? भाई यार इसमें कोई पूछने वाली बात है? तोहरे नानी की शादी है, हम मान लें चलो शादी है, हाँ लेकिन हाँ तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हारा अम्मा बुढ़ी हो गई होगी, तो नानी की शादी कैसे हो सकती है? ऐसा है हमारी जो नानी रही है, हाँ। हमारी नानी बड़ी आ रही है, अच्छा अच्छा और हमारी नानी का जो बहन रही बिल्कुल छोटी रही है। अच्छी ये बात है। हाँ तो हमारी नानी का शादी है यार। अच्छा शादी अब है? हाँ यार ये बता, हाँ शादी तोहरो हो गए होई, हाँ तोहरे 2-4 ठई लड़का हुई हैं, हाँ तो यार नानी की शादी होई, जब तोहरे मामा इतने रही है तो तोहरे लड़कन के शादी करे लायक हो जाइए। अरे तो हमारी नानी सबसे छोटी है वो। अच्छा छोटी है, सबसे छोटी आ रही। बात तो सही कही। ऐसा है हाँ तो हाँ छुट्टी है, छुट्टी है, लेकिन यार हम हूँ जाए थे मंत्री दुर्जन सिंह के साथ प्रजा के। हाँ अब यार हम लौटी ना लौटी का है कौनो ठिकाना नहीं। नहीं या कौन बात है, लौटी की न लौटी, कहाँ चले जाई हो? ऐसा है आज के जमाने में, कभी के जमाने में किसी का भरोसा नहीं है। कहो रोड रोड चले जाओ, कोनो टरके पे लिया दिए, कहो मरीन जाओ। बात सही है, इसलिए जिंदगी का किसी का भरोसा नहीं है। एक कहे वाली बात है तो सही बात बताई भाई। हैं? हाँ यार, जैसे कि हाँ भाई इधर हम जा रहे हैं करौली। हाँ करौली कहाँ? कहाँ? दमा करौली। क्या करने? अरे यार प्रोग्राम रहा नौटंकी का। अच्छा तो ठीक है यार हम थोड़ा लेट हो गए, हाँ। और यार हम थे चापे चले जाए, और यार एक अच्छा बता यार, हाँ चापे जाते रहे कि चले जाते रहे? अरे चले जाते रहे यार। अच्छा 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 और वह थे चापो चाप चलावा मार रहे थे, हाँ और यार हमका आए गिर गए, गिर गया नहीं यार, मुझे कहो बच गए। भगवान हमारी का ही तरह है। तुमका मानत है, हाँ भगवान तुमका मानत है। हे हमका भगवान ऊपर से मानत हुई है, हमका भगवान नीचे से मानत है। कहे यार नीचे भगवान है कहाँ? अब आए। ऐसा है चलो चलते हैं, हाँ लेकिन चलते चलते कुछ कहा गया है। क्या कहा गया है? अरे भौजी हमारा खुलेगा पैजामा, कतो बैठी तो नहीं ना? अरे भौजी हमारा खुलेगा पैजामा, हाय राम हम तड़का नहीं जाना। भौजी हमारा खुलेगा पैजामा, भौजी हमारा खुलेगा पैजामा, हाय राम हम तड़का नहीं जाना। तुम्हारे
शंकर बा इधर आगे आ। आगे पहुंच गया का पालन करो, काम पर ध्यान दो। हुजूर जब कहू करवाई तब बहन करब, जबरदस्ती करेंगे नहीं। काम में दुर्जन सिंह करवाएगा। मालिक करवाई है, क्यों नहीं करवाएगा? कमौना करवाई है, क्या करवाएगा? आपत कहे मालिक काम अरे आज के बाद अगर इस अगर दरबार में दुर्जन सिंह उपस्थित हो तो अपने कान खोलकर हमारी बात को सुनना। मोटू सुन लियो, नाम खोल के सुन लियो। ऐसी गोली मारूंगा साले मुंह में छेद हो जाएगा हरामजादे। अच्छा लंबादार ये बताओ, आप इतना बिलौजम काहे पर? बिलौजम नहीं साले, तेरी मम्मी के साथ। ए भैया, मालिक बिलौजे में नहीं परेशान हो जा, मालिक का मूड खराब है। मूत नहीं साले, हमारी टट्टी भी खराब है। ये बता, जब तो इसे नहीं लिया तो बनते तो काहे ले लिया थे? अरे यार मूत बता देवा कर, खुद हम ले लिया करी। मूत नहीं बल्कि मूड कहना चाहिए। इधर आओ महाराज, दानवीर सम्राट का हुक्म है। जी यस नहीं साले, बात को सुन पहले, कान खोल कर। नहीं पाकिस्तानी कुत्ते साले तेरी गर्दन काट कर चौराहे पर टांग दूंगा हरामजादा। चुप साला, किसको बोला? ऐसा लगता भी है साला हरामी। शंभू को बोला। खड़े रहो सीधा। किसको? अरे क्यों तेरे पे तोप दाग रहा का रे हरामजादे? मालिक आप अगला जाए, मालिक क्यों? आप अगला जाए नहीं इनकी मैया। किसको गाली दी? मालिक आपको नहीं दे रहे, आप अगला जाओ मालिक। मालिक इनका नहीं, मालिक नहीं इनकी। अब वही पड़ता है। खड़ा हो, खड़ा हो। क्यों? क्यों नहीं खड़ा होगा? कब खड़ा होगा? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो हमारी बात को।
चीज बताऊं मैं? लंबादार, वो लड़ाई यही बड़े हुई रही। इनसे एक हम सवाल पूछें। ऐसा सवाल रे? ऐसा ही सवाल है मालिक। इनसे एक सवाल पूछें, हमें सवाल की जवाब नहीं दे पाए, और एक ही हमसे पूछें इनके सवाल का हम जवाब नहीं दे पाए, और वही बेवाल हो रहा। कहाँ दे पाए, हम तो लड़ाई हो गए। और अगर आप न हुआ नंबरदार तो 50 पर है, लेकिन आप मौके पर रहे मालिक। सवाल ये है कि जैसे हमारे मौसी हैं, वो अपनी मौसी से हमने किसी काम के लिए 10 रुपया मांगा, और मौसी मौके पे घर पे नहीं है, मौसी के हस्बैंड हैं, तो उनसे का कह के पैसा मांगी कि हमका मिल जाए। तुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला? तू पढ़ा लिखा है या कि हाले अनपढ़ है? ठीक है, बीवी बच्ची है, कमाता है और अपने परिवार को चलाता है, इस तरह सवाल वाल के लफड़े में क्यों पड़ेगा है? विश्वास है कि आप मालिक पढ़े लिखे, आप झूठ बता ले। काट डालूंगा अगर जबान से लजबान आधे। सवाल बता के देखो तो जानी में अपने बाप के औलाद हो। इन्हीं अगर तेरे घर, तेरे मौसी के घर पर हाँ मौसी, उनका हस्बैंड जैसे हमेशा मौसी के यहाँ जाते थे, किसी काम से हमने 10 रुपया मांगते थे, हमेशा मौसी देती थी। और मौसी मौके पे नहीं है, हमें पैसा की सख्त जरूरत पड़ गई, मौसी के हस्बैंड हैं, तो उनसे कहा कह के पैसा मांगी कि हमका मिल। अरे हरामजादे, जो अपनी मौसी को मौसी कहता है, तो आजकल के फैशन में उस मौसी के हस्बैंड को मौसा भी कहते हैं, मौसिया भी कहते हैं। अरे मौसा मौसा मतलब कौन तना कही कि पैसा हमका मिल जाए। अरे कह दो मौसिया पैसा मुझे दे दो। अरे मौसा पैसा दे दो तो ले आओ ना फिर। इधर आ शंकरवा। मर गया साला। ए शंभू, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज कम से कम 200 साल से महाराज यशवंत सिंह के महल में ये महामंत्री दुर्जन सिंह नौकरी करता है, और ये मंत्री पदवी लेकर महाराज यशवंत सिंह का गुलाम, जिसे दुर्जन सिंह कहते हैं, मैं एक निश्चल निष्पक्ष होकर महाराज के हुक्म का पालन करता हूं। अपने सपन में भी ये दुर्जन सिंह कभी नहीं सोचा कि जूनागढ़ का या महाराज यशवंत सिंह का कोई कष्ट। इसलिए यह दुर्जन सिंह को महाराज हमेशा भरी सभाओं में तारीफ किया करते हैं कि हमारा एक सेनानायक और वफादार सिपाही है मंत्री दुर्जन सिंह, जो हमारे जूनागढ़ के लिए जान भी दे सकते। इसलिए आज तानवीर सम्राट ने हुक्म दिया है कि आज शाम ढलने के बाद मैं जूनागढ़ में कुछ खास लोगों से मिलने जाऊंगा, और मंत्री दुर्जन सिंह तुम्हारा काम है कि महारानी सतवंती के महल के चारों तरफ पहरा देना। तो इसलिए
शंकर और शंभू, जी तुम दोनों में से एक हमारे साथ चलेगा, जी क्योंकि हम महल के चारों तरफ पहरा देंगे। जी महाराज दानवीर सम्राट का हुक्म है। दुर्जन सिंह महाराज यशवंत सिंह का नमक खाया है, और ये दुर्जन सिंह नमक के साथ कभी गद्दारी नहीं करता है। जूनागढ़ वालों, अगर तुम्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो आकर फौरन दुर्जन सिंह से मिलना। हम चल रहे, फौरन हमारे साथ आओ। चलिए मालिक। लिया पकड़ो भाई, गोली लिए जाओ। कहा तो जूता चलिए। या इज्जत दिया एक चीज है, ठीक हाँ, कहा। हाँ। ये कहा कि जूता चलिए। हाँ, हाँ। आज तक वो जूता चला तो देखो नहीं ना? नहीं देखे। आज हम तुम देख लेंगे जूता चलती कौन तना है। लोग चलते, आदमी चलते, गाड़ी मोटर चलती है, लेकिन जूतों तो देखी कौन ता चला। यार सही बात। सब जने सोचती हुई है, स्वागत हुई है कि जूता कह दी से के बेइज्जती हुई। ज्यादा बेइज्जती नहीं भाई, अगर जूता पर जा तब तो बेइज्जती हो ही जाती। खाली चला इनका कहीं से चला जाए, लेकिन चलते चलते यार कुछ कह दो। क्या कह दे? जो मर्जी कहे। ठीक कह दे। क्या कहना बोलो। देख कहना यह है, जो हमारी अम्मा बैठी है, अम्मा के लिए लेकर आए हैं। क्या कहना है? सुनाते हैं। अरे नहीं हर त्योहार छूटी जाए हो। हाँ हाँ। अरे नहीं हर त्योहार छूटी जाए हो, जब जई हो बल कहाँ गए सबके सब? जी मलकिन। कहाँ मर गए थे? मलकिन हम पानी भर रहे थे आपके नहाने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ मलकिन। चुन्नीलाल जी। यदि तुम हमारी बहुत ख्याल रखते हो। आप क्यों नहीं ख्याल रखेंगे मलकिन? ठीक है चुन्नीलाल। चुन्नीलाल हुक्म करिए मलकिन। एक बात कहूं? कहो कौन सी बात है? लेकिन तुम किसी से बताना नहीं। आपकी बात हम किसी से नहीं बताएंगे, आप रखेंगे। चुन्नीलाल जी मलकिन।